हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है, जो अभी आपके 23 तारीख को जो पढ़ रहा है एग्जाम, ठीक है, बायोलॉजी का कंप्लीट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। ये देखिए आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है, और इसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशानुगति के नियम दिए हैं। तो इसका होगा ग्रेगर मेडल, ठीक है, ग्रेगर मेडल इसका सही जवाब। अगला है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका भी राइट आंसर होगा मेडल ने ही प्रस्तुत किया। अगला है कि हीमोफीलिया होता है, ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है ए और बी दोनों सही जवाब है। मेंडेलियन विकार में होता है, गुणसूत्रीय विकार होता है, ठीक है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है डीएनए की मरम्मत होती है, ठीक है, डीएनए की जो मरम्मत होती है लाइकेज के द्वारा होती है, डीएनए पॉलीमेरेज के द्वारा होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मारेगा, ठीक है, ए और सी दोनों सही। अगला है कि आणविक आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब तो हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है कि ओका जाकी टुकड़े, ठीक है, ए हटाइए, ओका जाकी जो टुकड़े हैं किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंडिंग स्टैंड पर डीएनए के छोटे टुकड़े। अगला है कि लैक ऑपरेंड का घटक नहीं है। तो प्राइमरी जीन इसका सही जवाब होगा 7 का ए नंबर। अगला है न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, तो 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कि आरएनए अणु दो सिर कहलाते हैं, ठीक है, आरएनए अणु के दो सिर कहलाते हैं, 3 और 5 कहलाते हैं। अगला है प्रलंबन कोडन होता है, तो यूजीए होता है, ठीक है, यूजीए होता है। अगला है कि एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेता है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सही जवाब होना चाहिए कि कौन मुख्यतः अनुलेखित होता है, ठीक है, कौन जो है मुख्यतः क्या होते हैं, अनुलेखित होते हैं। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए अनुक्रमण की एकल कॉपी, ठीक है, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अगला है यानी कि प्रोटीन, एक मिनट, क्या है रिपीट डीएनए सीक्वेंस, रिपीट डीएनए सीक्वेंस मिडिल। अच्छा, ये डीएनए जो होते हैं क्या होते हैं, रिपीट होते हैं ना, रिपीटेशन होते हैं। तो उच्च पुनरावृत्ति इसका सही जवाब मारेगा सी नंबर, ठीक है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, किन 3 सोडन होते हैं, ठीक है। तो 13 का सही जवाब आप लोग को बताना है, ठीक है। अगला है डीएनए बहुगुणन भी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। तो प्रतिलिपन, ठीक है, प्रतिलिपिकरण कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बी डीएनए की कुंडलिनी में एक चक्र होता है, लगभग कितना होता है। तो 34 एनएम होता है, ठीक है। अगला डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम जो होती है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जीन स्थित होता है, जीन किस पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, जीन किस स्थिति में, तो क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है कहते हैं मेडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को कहा जाता है, क्या कहलाता है। तो जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि गुणसूत्र की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी के कारण, ठीक है, बढ़ या घट सकती है। अगला है कि दो जीन की वंशानुगति के लिए मेडल ने पौधा चुना था। तो उद्योग मटर इसका सही जवाब। अगला है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति जैविक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो समजातीय अवशेषी अंग होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई, ठीक है। जीवाश्म जो उत्पत्ति हुई है मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से बताता है, ठीक है। प्राकृतिक चयन की इकाई होती है, ठीक है, एक वंश होता है, प्राकृतिक चयन की इकाई एक वंश। अगला है कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, जीव का विकासीय इतिहास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, जीवाश्म की। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25
कहते हैं फिलोसफी जियोलॉजी के पुस्तक किसने लिखा? तो लाइमार्क ने लिखा। अगला, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 46 होती है। अगला है कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से किसका संश्लेषण नहीं किया जाता है? तो प्रोटीन का नहीं किया जाता। ठीक है। ट्रांसपोर्शंस पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ए और बी दोनों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। अगला है कि लैक ऑपेरगन में लैक्टोज का कार्य होते हैं? तो प्रेरक का कार्य होते हैं कैटोलेजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिकोडन स्थल स्थित होते हैं? तो 30 का सही जवाब होगा आपको टीआरएनए में। ठीक है, टीआरएनए इसका सही जवाब होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था और आपको अगले के लिए तैयार भी रहना, और जिनका एग्जाम चल रहा है जल्दी से छाप दे, जो बाकी है और तैयारी करके जाइए आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किनका किनका एग्जाम हो गया और किनका किनका बाकी। ठीक है, कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, 90 65 71 और 94 39। ठीक है, देखिएगा 90 65 71 94 और 39। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव क्लास होगा तो आप जरूर पढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।